महाराष्ट्र के स्कूल्स में वंदे मातरम गाना जरूरी करने पर सियासी घमासान और तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो ऐलान कर दिया है कि यह आदेश उन्हें कतई मंजूर नहीं है। उनकी देखा देखी कुछ मुसलमान भी अब मरने लड़ने की धमकी देने लगे। बढ़ते विवाद के बीच मांग ये भी उठने लगी है कि राज्य में सभी मदरसों में वंदे मातरम को जरूरी कर दिया जाए और जो इसे नहीं माने उसकी फंडिंग रोक दी जाए। भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान की मनोवृत्ति से काम करना वो अब नहीं चलेगा। हमारी आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। तो मुसलमान इसको देखिए मर जाएगा, लड़ जाएगा, लेकिन वो छंद जो चाहते वो नहीं पड़ेगा। भाईजान हैं कि मानते ही नहीं, तय कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उनके लिए देश से पहले मजहब है। कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे। वंदे मातरम पर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। सरकारी आदेश है कि वंदे मातरम लिखे जाने के 150 वर्ष पूरे होने पर सभी स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम गाया जाए। लेकिन मियां भाई का वंदे मातरम विरोधी चरित्र सामने आ गया है। हर इलेक्शन में 2014 में दुनिया की कार्टून फिल्म बनाकर आई, 2019 में बहुत कुछ आया। हर बार टारगेट आप मुस्लिम्स को ही करते हैं, क्यों? वंदे मातरम आप जबरदस्ती हमारे ऊपर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान ने हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। को भी कहा जाएगा ना कि पूरा वंदे मातरम सुना दे तो सुना नहीं पाएंगे। बस चुनावी मुद्दा है। और मुसलमान इसको देखिए मर जाएगा, लड़ जाएगा, लेकिन वो छंद जो चाहते वो नहीं पड़ेगा। और वो यही चाहते हैं कि ये मुद्दा गरमाए और वो इलेक्शन जीते, बस इससे ज्यादा उनका कुछ है नहीं। वंदे मातरम नहीं गाने के लिए मुसलमान मरने लड़ने तक की धमकी पर आ गए। जाहिर है जब मुसलमान वंदे मातरम गाने को जुबान पर नहीं लाना चाहते तो भला मजहबी शिक्षा के केंद्र मदरसों में वंदे मातरम कैसे गाया जा सकता है। ऐसे मदरसों के खिलाफ बीजेपी नेता ने एक ऐसा सुझाव दिया है जो मदरसा चलाने वालों को चुभ सकता है। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। और महाराष्ट्र सरकार से हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में जितनी भी मदरसाएं हैं, सभी मदरसाओं में वंदे मातरम का गान अनिवार्य करे और जो मदरसाओं में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा उनका सरकारी फंडिंग तुरंत बंद किया जाए। मांग है कि जिन मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा उनकी सरकारी फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। जो सोच भाईजान की है वही सोच उनके राजनीतिक रहनुमाओं की है। महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी भी वंदे मातरम गाने वालों में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन आप जब कोर्ट ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है तो आप कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं? और हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़िए उसको। लेकिन हमारी आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। महाराष्ट्र सरकार के आदेश को स्कूलों में खुशी खुशी अमल में लाया जा रहा है। उनकी केवल एक ही गलती है कि वो ये भूल गए कि अभी वो भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रहे। पाकिस्तान में ये सब भाषण चल जाता है, भारत में नहीं चलता है। भारत में तो यहाँ नदियों को पूजा जाता है, धरती को माता समझा जाता है, आकाश को पिता समझा जाता है, पहाड़ों के अंदर मूर्तियाँ ढूंढी जाती है, देव ढूंढे जाते हैं। तो वो भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान की मनोवृत्ति से काम करना वो अब नहीं चलेगा। वंदे मातरम गीत का विरोध करने वालों के खिलाफ मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मोर्चा खोल दिया है। ऐलान कर दिया है कि वो विरोधियों के घर और दफ्तर के बाहर वंदे मातरम गाएंगे। जिन लोगों ने इसको विरोध करने की गलती की है उन सबको इसका सबक मिलेगा। उनके घर के सामने 7 नवंबर को वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा और वो यदि वहाँ पर उपस्थित हैं तो उनको मेरा ये निवेदन है कि आप भी आइए और अपनी गलती को सुधारिए और हमारे साथ में वंदे मातरम गाइएगा। इसलिए कि मैं कुछ गलत बोलूँ और ये इसको लेकर चलाएँ और इसको पोलराइज करें। इनके पास और कुछ बचा ही नहीं है। ये सिर्फ धर्म को लाकर सामने लोगों को परेशान कर। वंदे मातरम बोलने से हमें आज़ादी के बारे में हमारी पता चलती है। हमारे जो लेजेंड्स थे जिसकी कारण हम अभी आज़ाद है उसके बारे में हमें और जानकारी मिलती है और हमें हमारे पास्ट के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे वो लेगेसी हमें वंदे मातरम के थ्रू पता चलती है और लगता है कि जो हिस्टोरिकल फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया कंट्री के लिए वो हमें याद दिलाता है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों का अगले हफ्ते बिगुल बन सकता है। मजहबी सोच रखने वालों को शायद वंदे मातरम गान में देशभक्ति कम, सियासत ज्यादा लग रही है। इसलिए भारत माता के गुणगान पर भाईजान का बीपी हाई। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया।